कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। तो 35 ओवर का ही खेल हुआ पहले दिन और लंच के बाद मेरे ख्याल में 9 ओवर फेंके गए हैं। तो बारिश को फिर मंजूर नहीं था कि ये मैच आज मजीद हो सके। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगनी थी क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आउट होना शुरू करना था और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी करनी थी अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती, इंडिया की बैटिंग आती ही आती और मे माइट भी वो टी से पहले आ जाती या टी के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती, लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता है, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया। तो स्टंप्स हो गए हैं। बांग्लादेश 107 पे 3 खिलाड़ी आउट है उनके। मोमिनुल हक का खड़ा हुआ है अलॉन्ग विद मुशफीक और 3 विकेटें उनकी गिरी। किसने आउट किया? आकाशदीप ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई। और सबसे मजे की चीज, एक तो मैं ये सोचा था रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग क्यों की, दूसरा मैं ये सोचा था कि रोहित शर्मा ने 3 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। ये फायदा हो गया ना, अगर तीसरा स्पिनर खिलाते भी तो ज्यादा तो चांसेस था ना आकाशदीप को बिठाएंगे, लेकिन उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है, दोनों के दोनों ओपनर्स को उसने आउट करके रख दिया। आकाशदीप ने प्रूव किया कि यार ये वर्थ इट है। ये बंदा लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा पकड़ता है, उसकी जो एवरेज है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी शानदार किस्म की है और उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, दोनों ओपनर को घर घर भेज दिया। और इसको रन मारना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है। अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है और दोनों विकेट उसने हासिल किया। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले होता था, लेकिन लंच के बाद अब तो एक्साइटमेंट का फैक्टर आना शुरू हुआ था, जहां अश्विन ने ब्रेक थ्रू दिया, एक दफा फिर लेफ्ट हैंडर को वापस पवेलियन भेजा और नाउ आकाशदीप वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। अभी जसप्रीत बुमराह का स्पेल का आगाज ही हुआ था और अभी रविंद्र जडेजा ने आना था, जो एक्चुअली मैं समझ रहा था कि आज के दिन में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है बिकॉज। और दोनों जो ओपनर हैं जाकिर और शादमान, जाकिर तो स्लिप में आउट हुआ, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है जायसवाल ने। और दूसरा वाला जो है वो अब समझे जो विकेट है वो सारी की सारी जो आकाशदीप ने एक तो एलबीडब्ल्यू भी आउट किया और फिर प्रॉब्ली ही वाज द ओनली वन कि जिसने इतना शोर शराबा मचाया कि नहीं जी ये तो रिव्यू लेना ही लेना है, हर हाल में रिव्यू लेना है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 था रोहित शर्मा और पीछे जो बिहाइंड द विकेट कीपर और बाकी लोग भी वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट शायद नहीं थे। बट आकाशदीप द वे ही वाज आस्किंग ओके जस्ट टेक इट इट्स आउट आउट आउट। और फिर जो रिव्यू लिया, बिल्कुल 1-2 सेकंड ही रहते थे जब रिव्यू लिया और रिव्यू के बाद फिर पता चला कि जी गेंद तो वो जाके स्टंप्स पे लग गई है। तो ऑल रेड रोहित शर्मा एंड एवरीवन दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, वाओ जी कमाल हो गया, तो मजे आ गए और हमने ये विकेट जो है क्रूशियल विकेट वो हासिल कर लिया। तो लोग इस बात करें सब इंडिया बनाम बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट में जो कि बारिश ने जो कि बांग्लादेश को बचा लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के बॉलर जो कि बॉलिंग कर रहे थे, खासतौर पर आकाशदीप ने पूरी तरह से बांग्लादेश के जो कि दोनों ओपनरों को जो कि हवा नहीं लगने दी और रगड़ के रख दिया और 2 विकेट अपने नाम की। और बात करें सब ऐसा लग रहा था कि टी ब्रेक से पहले जो कि भारतीय टीम जो कि खेलने आ जाएगी, जिस प्रकार से भारत के बॉलर जो कि चल रहे थे। तो पूरी तरह से जो कि मज़ा जो कि बारिश ने बिगाड़ दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि आकाशदीप की बॉलिंग के दीवाना हो चुका है। तो क्या कह रहा, तो पहला आप रिएक्शन को वॉच कीजिए। तो फिर बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया और पहले दिन के स्टंप्स हो चुके हैं, काफी देर से हो चुके हैं वैसे तो मैंने कहा कुछ ज्यादा बहुत एक्टिविटी तो हुई नहीं, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स करके भी आ सकते हैं लाइव। तो 35 ओवर का ही खेल हुआ पहले दिन और लंच के बाद मेरे ख्याल में 9 ओवर फेंके गए हैं। तो बारिश को फिर मंजूर नहीं था कि ये मैच आज मजीद हो सके और फिर नहीं हो सका। तो स्टंप्स हो गए हैं। बांग्लादेश 107 पे 3 खिलाड़ी आउट है उनके। मोमिनुल हक का खड़ा हुआ है अलॉन्ग विद मुशफीक और 3 विकेटें उनकी गिरी। बैटिंग करना चाहता था बांग्लादेश का कैप्टन शांतु, तो उसको बैटिंग मिल गई और ऑब्वियसली रोहित शर्मा ही वन द टॉस एंड ही वांटेड टू बॉल फर्स्ट, सो ही गॉट व्हाट ही वांटेड। दोनों कैप्टन्स को जो चाह रहे थे वो मिल गया। और टीम की बात करें तो दोनों टीमों ने इंडिया की तरफ से तो कोई तब्दीली नहीं की गई। सेम टू सेम टीम उन्होंने जो पिछले मैच में खेली थी वही सारी की सारी टीम उतारी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी तब्दीली नहीं की गई। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने 2 तब्दीलियां की हैं। एक 2 फास्ट बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट करवाया, नहीद को और तस्कीन को, और खालिद को लेके आए हैं, वो भी सीमर है, और बाकी तैजुल इस्लाम को वो बीच में लेके आए हैं। तो ये उन्होंने तब्दीलियां की हैं। बांग्लादेश की तरफ से 2 तब्दीलियां हैं, इंडिया की तरफ से कोई तब्दीली नहीं है। खेल वैसे थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और वो आपको पता ही है कि ज़रा बारिश वगैरह की इतलात थी, बारिश हुई भी। अभी भी जब लास्ट ओवर भी चल रहा था तो वहाँ पे भी अभी ज़रा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश शुरू होगी। बट आकाशदीप के नाम रही है। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है। अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है और दोनों विकेट उसने हासिल किए। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। और दोनों जो ओपनर हैं जाकिर और शादमान, जाकिर तो स्लिप में आउट हुआ, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है जायसवाल ने। और दूसरा वाला जो है वो अब समझे जो विकेट है वो सारी की सारी जो आकाशदीप ने एक तो एलबीडब्ल्यू भी आउट किया और फिर
प्रॉब्ली ही वाज द ओनली वन कि जिसने इतना शोर शराबा मचाया कि नहीं जी ये तो रिव्यू लेना ही लेना है, हर हाल में रिव्यू लेना है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 था रोहित शर्मा, और पीछे जो बिहाइंड द विकेट कीपर और बाकी लोग भी, वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट शायद नहीं थे। बट आकाशदीप द वे ही वाज आस्किंग ओके जस्ट टेक इट इट्स आउट आउट आउट, और फिर जो रिव्यू लिया, बिल्कुल 1-2 सेकंड ही रहते थे जब रिव्यू लिया, और रिव्यू के बाद फिर पता चला कि जी गेंद तो वो जाके स्टंप्स पे लग गई है। तो ऑल रेड रोहित शर्मा एंड एवरीवन दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, वाओ जी कमाल हो गया, तो मजे आ गए, और हमने ये विकेट जो है क्रूशियल विकेट वो हासिल कर लिया। तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई, आप कहते हैं ना कोहिनूर डक जो मिला वो जाकिर हसन को मिला कि 24 बॉलें खेल गए, 0 स्कोर के ऊपर वो आउट हुए। और किसने आउट किया? आकाशदीप ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई। और सबसे मजे की चीज, एक तो मैं ये सोचा था रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग क्यों की, दूसरा मैं ये सोचा था कि रोहित शर्मा ने 3 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। वाई जिसको कहते हैं ना, जो कहा जाता है ब्लैक सॉइल है, यहाँ के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो वो तीसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया गया? लेकिन फायदा हो गया ना, अगर तीसरा स्पिनर खिलाते भी तो ज्यादा तो चांसेस था ना आकाशदीप को बिठाएंगे। लेकिन उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है, दोनों के दोनों ओपनर्स को उसने आउट करके रख दिया। आकाशदीप ने प्रूव किया कि यार ये वर्थ इट है, ये बंदा लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा पकड़ता है, उसकी जो एवरेज है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी शानदार किस्म की है, और उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, दोनों ओपनर को घर घर भेज दिया। और इसको रन मारना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। एक आधा ही बॉल इसने लूज बॉल किया होगा। दूसरी तरफ बुमराह को आप देखें, बुमराह का तो अलग ही स्वैग है ना, वो बंदा अपनी लाइन और लेंथ छोड़ता ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश वाले उसके खिलाफ बड़ा ध्यान से खेले, तभी उन्होंने विकेट नहीं गवाई, अदरवाइज उसने भी विकेट ले जानी थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया, तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगने से क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था, और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज है उन्होंने आउट होना शुरू करना था, और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी करनी से अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती, इंडिया की बैटिंग आती ही आती, और मे माइट भी वो टी से पहले आ जाती, या टी के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती। लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना, बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया, बारिश ने बांग्लादेशी टीम को बचा लिया, उनको एक और दिन जिसको कहते हैं ना मिल गया। स्पिनर की अप्रोच के साथ ही उतारा है, लेकिन लंच के बाद अब तो एक्साइटमेंट का फैक्टर आना शुरू हुआ था, जहां अश्विन ने ब्रेक थ्रू दिया, एक दफा फिर लेफ्ट हैंडर को वापस पवेलियन भेजा, और नाउ आकाशदीप वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। अभी जसप्रीत बुमराह का स्पेल का आगाज ही हुआ था, और अभी रविंद्र जडेजा ने आना था, जो एक्चुअली मैं समझ रहा था कि आज के दिन में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है, बिकॉज हाउ स्पेशल रविंद्र जडेजा इज, बिकॉज वो अपनी पेस को जिस तरह वेरी करता है, एंगल्स क्रिएट करता है। लेकिन ये जो सारा तज्जिया था, ये सारा जो हमारा एनालिसिस था, ये सारी जो हमारी बातें थी, वो सब गई तेल के अंदर, क्योंकि बारिश आ गई। तो कानपुर से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक बारिश ही बारिश हो रही है एज ऑफ वी स्पीक। कानपुर में भी बारिश है, लाहौर में भी बारिश, और यहाँ से आगे जो पूरा रीजन है, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, टिल इस्लामाबाद, हर जगह तक बारिश है। तो लगता है सारे जो रेन गॉड्स हैं वो इधर ही मौजूद हैं, इट इज रेनिंग लाइक एनीथिंग। और मौसम चलो खुशगवार हो गया। मैं लाहौर की बात करूं, बड़ी खतरनाक ह्यूमिडिटी थी पिछले 4 दिनों से। मैं तो वैसे ही कराची वाला हूँ, समंदर के शहर वाला हूँ, हमें तो ह्यूमिडिटी से इतना ज्यादा हमारा सामना नहीं हुआ। और ये वाली जो पंजाब की ह्यूमिडिटी होती है, इससे सब डराते थे कि यार ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ये तो बस आप खड़े हो जाओ तो पसीने निकाल देती है। और अब वो जिंदगी में पहली दफा मैं विटनेस कर रहा हूँ जब यहाँ रह रहा हूँ। पहले आते थे 2-4 दिन काम वाम किया, वापस चले गए। लेकिन खैर एनीवेज, डे 1 तो कॉल ऑफ हो चुका है। इस वक्त बांग्लादेश 107 रन 3 विकेटें। अब ये शायद कह सकते हैं कि टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब एक्साइटमेंट का फैक्टर, और मुझे लगता है थोड़ा सा एक्साइटमेंट का फैक्टर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग। हालांकि इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी तो घबराहट होती है। एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना आ जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए हैं, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ, अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे लंच के बाद, उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very important, क्योंकि हम ना 3 डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, लेकिन चौथा डिसिप्लिन जो सबसे अहम है आज की क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो है फिटनेस लेवल। हाउ दे वर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ इन द फील्ड, हाउ इन्वॉल्व दे वर, दैट वाज अ नाइस साइट टू सी। लेकिन अब तो ये टेस्ट मैच इस वक्त इसके ऊपर क्या ही ज्यादा बात करें। तो इस बात करें कैसा लगा आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करें सब पहले दिन का खेल जो कि स्टम्प हो चुका है, और बात करें 107 रन पर जो कि बांग्लादेश के 3 विकेट जो कि गिरे हैं। और बात करें वैसा बांग्लादेश की पूरी तरह से हवा निकाल दी है आकाशदीप ने, और ये बंदा जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहा है वैसा पूरी तरह से वैसा बांग्लादेश के बैट्समैनों को जो कि हवा नहीं लगने दे रहा है, क्योंकि ये बैटिंग पीछे उसके बावजूद भी ये बंदा जो कि जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने अपने फर्स्ट के 3 ओवर मेडल निकाल कर बता दिया कि भाई सब इस पहले टेस्ट मैच में जो तुम्हारा हाल हुआ ना, वो भी दूसरे टेस्ट मैच में ही होगा।
तो अभी तो बारिश ने जो कि बांग्लादेश को बचा लिया है। अब नेक्स्ट दिन के लिए जो कि मैच चला गया है। तो आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो भी जय हिंद।